निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 24,150 के नीचे फिसला। रिकवरी दिखाने वाले बैंक निफ्टी भी नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप भी कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। मेटल, आईटी और डिफेंस शेयर बाजार में बना रहे हैं दबाव। ऑटो, रियल्टी और सीमेंट में भी कमजोरी। हालांकि कैपिटल मार्केट शेयरों में आज खरीदारी। फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार एक्शन। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ में 5 से 13% तक की दमदार तेजी। एनएफएल, चंबल जैसे दूसरे फर्टिलाइजर शेयरों में भी खरीदारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने के भरोसे के बाद बढ़ा जोश। 10% डिस्काउंट में ओएफएस आने के चलते हिंदुस्तान कॉपर में 7% की बड़ी गिरावट। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला ओएफएस। सरकार बेच रही है 6% हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 514 रुपए प्रति शेयर तय। मार्केट रेगुलेटर सेबी से फ्रॉड और गड़बड़ी के आरोप के मामले में क्लीन चिट मिलने से मैक्स फाइनेंशियल में तेजी। शेयर 1% से ज्यादा ऊपर। साथ ही एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस और एसबीआई लाइफ में भी हल्की बढ़त। 10 महीने में टीसीएस की तीसरी बड़ी खरीद। पॉश की मैनेजमेंट और आईटी कंसल्टिंग कंपनी एमएचपी को 3600 करोड़ में खरीदा। एआई पावर्ड मोबिलिटी के लिए 5 साल की पार्टनरशिप के लिए भी पॉश से किया करार। हालांकि शेयर बिल्कुल फ्लैट। पिरामिड फाइनेंस ने लॉन्च किया 2100 करोड़ का क्यूआईपी। इशू प्राइस 2000 से 2110 प्रति शेयर। इसके साथ ही लेंसकार्ट में 2 से 3 दिनों में 2800 से 2900 करोड़ की और ब्लॉक डील संभव। मौजूदा भाव से 5% डिस्काउंट पर हो सकता है सौदा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज, मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, आपका फेवरेट शो। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से आशीष बहेती जी, जो आपको बाजार में करना क्या है वो बताएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर और एक बार मार्केट चेक लेते हैं। डेज लो के आसपास मंडराता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी अपनी जो रिकवरी थी वो गवाई। ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 100 अंक नीचे अब पहुंच चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी रिकवरी की कोशिश कर रहे थे, वहां पे भी अब रिकवरी फेल हुई है और डिक्लाइंस के फेवर में ब्रेथ जाता हुआ ये भी प्रेशर में। एक बार मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए निफ्टी का। और जिस तरीके से आज एक आध मेटल में तो सबसे ज्यादा गिरावट, कुछ आईटी पैक में अगर आप देखें आईटी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं। साथ ही एक आध स्टॉक्स की वजह से थोड़ी बहुत कैपिटल मार्केट स्पेस में बाइंग, वरना सारे आपको स्पेसेस इन रेड नजर आएंगे। और ड्रैग कर रहा है रिलायंस, एचसीएल टेक, एसबीआई और हिंडाल्को। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ नजर नहीं आ रहा। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक्सपायरी का दिन है, शायद मार्केट इसलिए नर्वस हो रहा है क्योंकि काफी अब प्रेशर में जो भी रिकवरी आ रही है वो आज के सत्र में फेल होती नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या अप्रोच हो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, देखिए पूरा मार्केट जो है एक कॉल राइटर के ग्रिप में है और 24,200 पे जिस हिसाब से अग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि एक सेक्टर लेवल बन गया है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी हम बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 करोड़ कॉल राइटर्स प्लेस्ड है इस लेवल्स पे और जिस हिसाब से गिरावट देखने मिल रही है और अक्रॉस सेक्टर्स में एक सेलिंग प्रेशर आज थोड़ा सा देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट है 24,200 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे पोजीशन को। नीचे में शायद 24,100 तक के भी लेवल्स, 24,25 24,025 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी में हल्की स्ट्रेंथ जरूर है, लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी वीकनेस है। जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में हमने गिरावट देखी वहां पे भी कंसर्निंग है। तो बैंक निफ्टी में भी जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए तो 57,550 विच 57,550 का एक स्टॉप लॉस रखिए।
नीचे में मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी शायद 57,200 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये व्यू गिरावट बढ़ सकती है, तो वैसे ही आपको अप्रोच करना है, लेवल्स बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज एड्रेस करते हैं। नंबर लेकर आ जाइए फटाफट से। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर अभी फिलहाल फ्लैश हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए और इसके जरिए आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चन पूछना, तो वो भी कर सकते हैं आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके, #आस्क आवाज करके, या फिर श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे पर्सनल DM करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरदीप सिंह जी। गुरदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? जी मैम, श्री गंगानगर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। जी मैम, मेरी क्वारी मैम, मेरे डिक्सन टेक मैंने परचेज किया हुआ है 12 शेयर 15,500 की रेंज पे। तो मैम इसको जानना चाहता हूँ कि होल्ड करूँ या आगे मतलब कब तक स्टॉप लॉस लगाऊं या होल्ड करूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कल टूटा और आज भी थोड़ा प्रेशर में ही नजर आ रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी मिली और उसके बाद हालांकि जो स्कीम की शर्तें हैं वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हैं, इसलिए अगर आप देखें तो कल भी प्रेशर था लेकिन आज भी प्रेशर है। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपर्ट से बातचीत हुई है EMS स्पेस के लिए आगे चलकर, क्योंकि दो बड़े प्लेयर डिक्सन और एम्बर उसमें काम करते हैं, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन चार्ट्स पर क्या संकेत, क्योंकि आप लॉस झेल रहे हैं, 15,500 आपकी खरीद है, 14,507 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इसने परफॉर्म भी तो किया था बीच में आशीष जी, अब क्या किया जाए? लॉस हो गया इनको 1,000 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का। ये देखिए, अगर मैं जरूर 1-2 दिन में गिरावट देखने मिली है, लेकिन अगर मार्च से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9,700 के लेवल्स पे था ये स्टॉक, और वहां से 15,000 ऑलमोस्ट टच किया है इसने। 14,000 जो हाई अभी बना था रिसेंटली वो एग्जैक्ट 15,000 का था। तो देखिए, वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स पे अच्छा मोमेंटम है। डेली में जरूर वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा सा एक पॉज डे देखने मिल रहा है, और यहाँ पे शायद ये स्टॉक नीचे 14,000 तक के भी लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बट होल्ड करें इस पोजीशन को, हमें लग रहा है सिंसन का व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो यहाँ पे एक 13,800 का स्टॉप लॉस रखे, अच्छा स्टॉक है, अच्छे मोमेंटम में है। ऊपर में मुझे लग रहा है इसमें वापस 15,300 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड कर सकते हैं आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और फिलहाल यही व्यू। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना पड़ेगा आशीष जी? जी, 13,800 का। 13,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं शो में चरण सिंह जी गुरुग्राम से। चरण जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका सर। सवाल एक तो आरती इंडस्ट्रीज पे है मेरा, और एक IR सॉरी वो है डाबर में। हाँ, डाबर में मेरा इन्वेस्ट है, उसको एवरेज आउट कर सकते हैं इस लेवल पे या नहीं? खरीद भाव बताएं आप। खरीद है मेरा 520 का है, 100 शेयर है। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया कि छोटी अवधि के जरिए आप डाबर और आरती इंडस्ट्रीज में बने रहना चाहते हैं? चलिए मैडम। सॉरी सर, लंबी अवधि का नजरिया या छोटी अवधि का नजरिया है? लंबी अवधि का मैडम, लंबी अवधि। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज से शुरुआत कर लेते हैं और 537 पर कर रहा है कारोबार। 508 आपकी खरीद है, तो थोड़े प्रॉफिट में तो हैं आप। आरती इंडस्ट्रीज 1 महीने में 10% चला है। आशीष जी 6 महीने में भी ठीक ठाक मूव, और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो अच्छा मूव दिखाया है 43% का। 551 इसका 52 वीक हाई देख पा रही हूं मैं। यहाँ से मुनाफा इनका और बढ़ेगा, लंबी अवधि का इनका नजरिया है? जी, ये देखिए, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में काफी अंडर परफॉर्म किया था और मार्केट में काफी निराश किया था। बट अब एक रिवर्सल ट्रेड से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेक्टर में देखने मिल रहा है, केमिकल, एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स में। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। इंडस्ट्रीज मोमेंटम भी इसने स्टॉक में थोड़ा सा रिकवरी देखने मिला, और वीकली चार्ट्स पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पर तो जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 508, वहां पे कैसे मेंटेन करे। मुझे लग रहा है इस मोमेंटम में ये स्टॉक 600 तक के भी जोन से नहीं दिखा सकता है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज पर ये व्यू 600 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, आप 508 रुपए का होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न इनका आशीष जी डाबर पर है, और 520 की इनकी खरीद, बहुत लॉस हो गया इनको क्योंकि 393 पे कर रहा है कारोबार। FMCG पैक वैसे ही बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। डाबर ने तो बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया है इस साल में, 23% के करीब गिरावट। अब क्या किया जाए, क्योंकि इनकी जो खरीद है वो हाई साइड की हो गई है और स्टॉक ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट क्या अपने 52 वीक लो पर ही है ये। देखिए जैसे आपने बताया पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एचयूएल जैसा जो दिग्गज है वो भी अपने 4 साल के लोस पे अभी टेस्ट किया है उसने। तो यहाँ पे भी उसी कारण से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा जोन है वो एक्यूमुलेट करने का। सिंस ऑलरेडी इनके पास है तो इसमें पोजीशन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए 2000 मार्च 2020 के जो लोस थे उस स्टॉक उस लेवल को वापस टेस्ट कर के काफी पास में मार्च 2020 के लोस थे वो 384 के थे। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और एक इंडियन कंजम्पशन स्टोरी को प्ले करने के लिए एक अच्छी थीम है। तो यहाँ पे पोजीशन ऐड किया जा सकता है। 380 का स्टॉप लॉस लगा है टोटल पोजीशन में। ऊपर में मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में एक रिवर्सल में इन्हें 425 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, डाबर पे ये व्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शन प्रजापति जी गुजरात से। दर्शन जी नमस्कार। हाँ मैडम। जी प्रश्न आपका बोलो सर। बोलो मैडम। नहीं आप बताइए सर, प्रश्न आपका। मेरा 3000 रुपये शेयर है और मैंने कल दोपहर को 1500 और लिया था मैडम। मतलब 3500 4500 रुपया शेयर मेरा सीकी में लिए हुए 90 रुपये में। 290 की खरीदे आपने? 290 में लिए मैडम। ठीक है, तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं सर, आप इसे होल्ड करना चाहते हैं या फिर आपको यहाँ से निकलना है? आपका नजरिया क्या है? हाँ बस ये मैंने होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ मैडम? ठीक है दर्शन जी, आपका प्रश्न मैं समझ गई। मैं स्विगी पर राय ले लेती हूँ। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, स्विगी आज अच्छा मूव दिखाता हुआ और इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, एक 445 तक के टारगेट, 35 तक के टारगेट आए थे, उसके बाद भी भागा थे काउंटर। हालांकि इंटरनल से अगर आशीष जी कंपेयर करें तो हमेशा झुकाव हमारे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और इनफैक्ट फंडामेंटली भी इंटरनल के पास ही जाता है। लेकिन स्विगी कोशिश तो कर रहा है क्योंकि एक महीने में 12% के रिटर्न दिखा चुका है। पिछले वीक भी अच्छा मूव था। अब क्या किया जाए? यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में तो फ्लैट है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा इनका? ये देखिए हाई बीटा स्टॉक है और एफएनओ में होने के कारण इसमें शॉर्टिंग भी काफी अग्रेसिवली देखने मिलती है। और अभी भी स्टॉक अपने आईपीओ जो प्राइस था 390 का उससे काफी सब्सटेंशियली लो चल रहा है। 100 रुपये नीचे अभी भी चल रहा है इन जोन्स पे भी। जरूर लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आई है लेकिन हमें लग रहा है कि कॉशियस रहने की जरूरत है इन लेवल्स पे। इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर 282 का मेंटेन करे। मोमेंटम तो जरूर पकड़ा है शॉर्ट टर्म में लेकिन ऊपर में अभी भी रेजिस्टेंस जोन काफी बने हुए। 305 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और जब तक ये स्टॉक उसको सरपास नहीं करता तब तक इसमें बड़ा मूव नहीं देखने में मिल सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करे पोजीशन को 285 282 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है कि ऊपर लेवल पे आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी जरूर करे। 282 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मुनाफा बढ़े तो कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें आशीष जी? कोई एक लेवल, एक आध लेवल अगर आपके मन में हो, चार्ट्स देख के समझ में आ रहा हो तो? देखिए जिस हिसाब से हमने बताया कि 300 से 305 जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे कम से कम प्रॉफिट बुक करे क्योंकि स्टॉक शायद हो सकता है रेजिस्टेंस पे वापस नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है। और बाकी जो हाफ पोजीशन है उसे होल्ड करे 340 नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बैंड रहेगा वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, 300-350 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं दर्शन जी आप, और उसके बाद आधा स्टॉक फिर आप 340 के आसपास फ्रेश व्यू ले सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं साईनाथ जी हैदराबाद से। साईनाथ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है आपका सर, सवाल आपका। मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर्स है मैडम, 1456 का बाइंग प्राइस है। अभी इसको होल्ड करना है या फिर नहीं तो सेल करना है क्या? रिटर्न तो अच्छा दिया था इसने 6 महीने में 27% के करीब करीब। और ईवी स्पेस को लेकर जो भी खबरें आती हैं, ये जो थीम चल रहा है उसमें एक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक बेनिफिशियरी हो सकता है। अब आशीष जी चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, क्योंकि लॉस हो रहा है इनको 162 रुपये प्रति शेयर के करीब करीब, इनका भाव आएगा 1714 तक गया ये 52 वीक हाई, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है वहां से। देखिए मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग बीच में आया था लेकिन अभी हमें लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और जब तक एक स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है 1250 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें स्ट्रेंथ है। तो 1250 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे पोजीशन को। ईवी थीम में भी काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है
हमने देखा है कि बीच बीच में इन स्टॉक्स में बहुत बड़े स्विंग्स देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 1250 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे। ऊपर में हमें लग रहा है इन्हें वापस 1400 तक का जोन देखने मिल सकता है। ठीक है, 1400 तक के लेवल्स ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर साइनाथ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अतमजीत जी पंजाब से। नमस्कार सिंह जी। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास 2 शेयर थे। एक पीपीएल फार्मा के हैं 400 शेयर 201 के रेट पे हैं, और समुद्रा मदरसन है मेरे पास 800 शेयर हैं 105 के रेट पे। मैडम मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम, अभी क्या करूँ मैं इसमें? ठीक है, पिरामिल फार्मा से शुरुआत कर लेते हैं। फार्मा स्पेस में अच्छी मजबूती रही है। स्टॉक ने भी परफॉर्म किया है। 6 महीने में करीब 29-30% के रिटर्न्स दिए हैं। आपके पोर्टफोलियो में फ्लैट है ये पिरामिल फार्मा। क्या किया जाए आशीष जी? 220 तक गया था काउंटर, फिर अब 206 पे कर रहा है कारोबार और इसका हाई यही है। क्या किया जाए? क्या व्यू बन रहा है? 281 300 तक के जोन तो दिखाया है इसने भी। ये देखिए मोमेंटम स्ट्रांग है और वीकली चार्ट्स पे तो क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है। पिछले हफ्ते भी स्टॉक ने वापस अपना अभी रिसेंट हाई स्टैब्लिश किया था, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई, जो कि 220 का जोन था। तो मुझे लग रहा है कि आज इस हफ्ते थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। कुछ कुछ फार्मा में हमने देखा हल्की फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। तो यहाँ पे होल्ड करें, 197 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 240 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है, पिरामिल फार्मा पे ये व्यू हो गया। दूसरा जो काउंटर इनका संवर्धना मदरसन है, इन्होंने बताया 105 अपनी खरीद, तो प्रॉफिट ले रहे हैं ये, और स्टॉक ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था संवर्धना मदरसन। अब थोड़ा करेक्ट हो रहा है और ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। आशीष जी, ऐसे में क्या व्यू बनेगा? जी, ये देखिए ओवरऑल काफी बुलिश है स्टॉक पे। कंटिन्यूसली इसमें ब्रेकआउट जो आ रहे हैं सस्टेन कर रहे हैं और उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी देखने मिल रही है। अच्छे प्रॉफिट में भी है ये। तो यहाँ पे सिर्फ इन्हें स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके ऊपर ले आया है, जिससे हम बोलते हैं प्रॉफिट प्रोटेक्शन जो है वो रखे। तो 155 के आसपास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और इस मोमेंटम में होल्ड करे पोजीशन का। हमें लग रहा है जिससे आपको मोमेंटम बना है, इस स्टॉक में 190 तक के लेवल्स भी इन्हें देखने मिल सकते हैं। 190 तक के जोन दिखा सकता है संवर्धना मदरसन, तो होल्ड करके चल सकते हैं फिलहाल ये व्यू। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतीश कुलकर्णी जी कोल्हापुर से। नीतीश जी नमस्कार। हेलो मैडम, नीतीश कुलकर्णी बात कर रहा हूँ कोल्हापुर से। मेरे पास रिटेल के 250 शेयर है एट प्राइस 375 रुपीज। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो प्लीज गाइड कीजिए। रेल टेल लिया है आपने, और रेल टेल अगर आप बात करें तो 375 आपकी खरीद है, 280 पर कर रहा है कारोबार, और रेलवे स्टॉक्स ने एक्चुअली में चलना तो बंद कर दिया है। काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू है आशीष जी इनका। वो 2023-24 वाला हम रैली अब शायद पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन क्या व्यू बनेगा फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से? ये देखिए मोमेंटम मिसिंग है यहाँ पे और कुछ भी ट्रिगर्स भी नहीं है फ्रेश मूव दिखाने के लिए, अदर देन की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। बट हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे अभी भी यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। थोड़ा कॉशियस रहे। ऊपर में तो काफी रेजिस्टेंस है, 300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। नीचे में हमें लग रहा है कि 270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, रेल टेल पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल तो बने रह सकते हैं। अच्छा, बहुत सोशल मीडिया क्वेरीज आए हैं आज, तो वक्त बहुत कम मिला सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का, लेकिन कुछ सवाल पिक करते हैं। बिरेश्वर पॉल जी पूछ रहे हैं अपना सवाल। आई हैव अ कॉल ऑप्शन ऑफ टीवीएस मोटर, स्ट्राइक प्राइस 4596, प्लीज सजेस्ट योर प्रेशियस व्यू। ठीक है, तो एक ही सवाल ले पाएंगे, टीवीएस मोटर पर ले लेते हैं। सर ये सवाल बताइए फिर क्या करना चाहिए? 4500 की स्ट्राइक प्राइस है, 96 पे ले रखा है इन्होंने टीवीएस मोटर। ये देखिए काफी आउट ऑफ द मनी कॉल है, क्योंकि अगर आप इस कॉल का सिर्फ डेल्टा भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36 का डेल्टा चल रहा है और ऑलरेडी इनके भाव से नीचे आ चुका है।
तो यहाँ पे एक 65 का स्टॉप लॉस लगाए और कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करो, क्योंकि काफी आउट ऑफ द मनी ये कॉल है। ठीक है, ये बात हो गई टीवीएस मोटर की। तो फिलहाल आपको ऐसी ही अप्रोच अपनानी है। चलिए, वक्त हो रहा शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष जी, ट्यूसडे के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से एड्रेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। और जिनके भी सवाल क्वेरीज एड्रेस रह गए हैं उसको हम फिर से कल कोशिश करेंगे एड्रेस करने की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।